बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। जी कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज हम फ्रैकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फ्रैकल्स क्या होती हैं। नॉर्मली तो फ्रैकल्स और मोल्स और मिलास्मा ये तीनों वो वर्ड्स हैं जो कि आपस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमें फ्रैकल्स हुई हैं या हमारे बॉडी पे या हमारी स्किन पे मोल्स हैं, या हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये हम मिलास्मा का शिकार हुए हैं। तो फ्रैकल्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और इन तीनों को पहले आपस में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि फ्रैकल्स क्या होती हैं, मोल्स क्या होते हैं और मिलास्मा क्या होता है। तो फ्रैकल्स की डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि फ्रैकल्स जो होते हैं ये ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा इसकी जो रीज़न होती है वो हमारी स्किन में पाया जाने वाला मेलानिन होता है, जो कि हमारे हेयर के कलर के लिए और हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा हेयर का कलर, स्किन का कलर जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। और जो मेलास्मा जो फ्रैकल्स होती हैं, फ्रैकल्स किसी तरीके से भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि रेयर केसेस में ऐसा होता है कि समटाइम्स स्किन कैंसर की तरफ ये चीज़ हमें ले जाती है। जो मेलानिन है वो बहुत ज़्यादा लोगों में, अगर ज़्यादा कुछ लोगों में अगर ये ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो उनके स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्पॉट्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिनको कि हम फ्रैकल्स कहते हैं। फ्रैकल्स अब किस तरह से हो जाते हैं, किन लोगों को ज़्यादा हो रहे होते हैं फ्रैकल्स की जो आमतौर पे रीज़न देखने में सामने आती है वो यही है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं या किसी किस्म की वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे होते हैं, उनको फ्रैकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो इसका रीज़न होती हैं। अब चलते हैं मोल्स की तरफ। मोल्स आर द कॉमन टाइप ऑफ द स्किन ग्रोथ। ये हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट जो सेल्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है और एक ही जगह पे मुख्तलिफ सेल्स का जो क्लस्टर इकट्ठा हो जाता है उसको हम मोल्स कहते हैं। और ये स्किन में कहीं पर भी हो सकते हैं। ये हमारी फेस पे, आर्म्स पे, हैंड्स पे सबसे ज़्यादा देखने में नज़र आता है कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे वो बॉडी पार्ट्स जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं सनलाइट की तरफ, ये हमारे बॉडी के उन हिस्सों पर बहुत जल्द बनना शुरू हो जाते हैं। मोल्स जो होते हैं ये आमतौर पर चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस की एज में जो है ये बन जाते हैं। और बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आते हैं और इनकी तादाद जो है वो किसी भी इंसान में उनकी बॉडी के ऊपर 10 से लेके 40 तक हो सकते हैं। अब देखते हैं कि मिलास्मा क्या होता है। मेलास्मा स्किन की एक ऐसी कंडीशन है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये ब्राउन या फिर ब्लू और ग्रेश कलर के जो हैं वो स्किन के ऊपर जो है वो फेस के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। इसको हम मेलास्मा कह सकते हैं। फ्रैकल्स में क्या था कि ब्राउन स्पॉट्स थे और मोल्स में क्या था कि वो भी एक खास किस्म के ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें कि पिगमेंट बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है, या पिगमेंट वाले सेल्स, मेलानिन सेल्स की एक्यूमुलेशन को हम मोल्स कहते हैं। और मिलास्मा में क्या होता है कि मिलास्मा जो है वो एक स्किन की ऐसी कंडीशन है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्राउन पैचेस और ब्लू और ग्रे पैचेस। ये इस तरह की स्किन के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के मिलास्मा को हम समटाइम्स जो है वो प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं, क्योंकि ये मिलास्मा की कंडीशन जो है ज़्यादातर प्रेग्नेंट खवातीन को सामने आती है और उनके फेस के ऊपर पूरा एक इस तरह से मास्क सा बन जाता है। तो इस सिचुएशन को इसलिए प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। मिलास्मा की भी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वही इसकी रूट कॉज होती है। और इनकी वजह से जो है इसकी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है उसकी वजह से ये हमारी स्किन के अंदर मिलास्मा की सिचुएशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब चलते हैं हम इसकी कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ में जो इसकी कोई ख़ास किस्म की ऐसी कॉजेज़ नहीं है कि जिसको हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा कोई सीवियर किस्म के हमारे लाइफस्टाइल या बिहेवियर्स हो सकते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर जो है, धूप में बगैर सनस्क्रीन लगाए बगैर या सन ब्लॉक का इस्तेमाल किए बगैर अगर हम बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है और इस तरह से स्किन के ऊपर मेलास्मा, फ्रैकल्स या मोल्स की जो है वो कंडीशन अराइज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और कॉज जो है वो इसका हम जेनेटिकली भी कह सकते हैं कि अगर किसी की मदर को फ्रैकल्स थी तो आगे से उसकी बेटी को भी ये चीज़ जो है वो जीन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हुआ होगा और उसको भी फ्रैकल्स जो है वो फेस के ऊपर या उसको स्किन बॉडी के ऊपर कहीं पर भी जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो है इसकी एक और कॉज जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। बहुत सी खवातीन को हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी फ्रैकल्स का मसला सामने आता है और उनकी स्किन डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है।
सनलाइट के साथ साथ इस तरह की बहुत सी लाइट्स जो कि फ्लोरेसेंस लाइट्स होती हैं, टैनिंग लाइट्स होती हैं, उसमें भी अल्ट्रा वायलेट रेज की जो है वो मकदार बहुत ज़्यादा होती है। उनके भी स्किन के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोजर जो है उससे भी मिलाजमा का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाता है, स्किन जो है वो डिस्कलरेशन की तरफ चली जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम धूप में जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को कवर करके जाएं, ताकि जो है वो धूप जो है वो डायरेक्ट हमारी स्किन के ऊपर ना टकराए और स्किन जो है वो डिस्कलरेशन से बच जाए। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए कि ताकि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे और फ्रेश रहे और इस किस्म के जो पिगमेंट्स हैं वो हमारी स्किन में कम से कम पैदा हों। इसके अलावा हमें चाहिए जो हम इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, उनमें हमें वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और एक और जो एहतियात हम कर सकते हैं कि हमें जो है विटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लेने चाहिए, वो हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। इसके अलावा वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ विटामिन सी फ्रूट्स, जैसे कि हम कह सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स जो हैं दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द विटामिन सी विच इज़ बेस्ट फॉर आवर स्किन। और इसके अलावा जो है हम अगर रात को सोते वक्त एक टोटका है या एक टिप कह सकते हैं जो कि आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल और उसके अंदर अगर विटामिन ई का ऑयल शामिल करके इन दोनों ऑयल्स का कॉम्बिनेशन बना के अगर रात को स्किन के ऊपर जो है वो इसका मसाज कर लिया जाए तो इससे ये भी बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और स्किन जो है वो अगर इस तरह से फ्रैकल्स वगैरह स्किन के ऊपर बन भी जाती हैं तो वो इसके साथ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो अब चलते हैं आज हम अपनी मेडिसिन की तरफ। तो आज की जो पहली मेरी मेडिसिन है उसका नाम है चाइना। चाइना जो है वो 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करवाएंगे, चाइना 30 में यूज़ करेंगे। और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनमें वैसे तो ये फीवर्स के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा वीकनेस के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो HP लेवल अगर किसी का कम हो गया है और उसकी वजह से भी उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्किन के ऊपर ब्लैक किस्म के धब्बे से बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्किन जो है वो जगह जगह से फोरहेड के ऊपर, चीक्स के ऊपर या चिन के ऊपर या लिप्स के अराउंड जो है वो उनकी स्किन डिस्कलरेशन ब्लैक सी होना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत हाल में चाइना बहुत अच्छा काम करती है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आज मेरी अगली मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे और इसको हम रात को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि थूजा 200 की पोटेंसी में इसके जो असरात हैं वो रात के वक्त देखने में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। थूजा जो है ये रात को ली जाएगी और ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी को पीरियड्स जो हैं वो उनकी इरेगुलरिटी पाई जा रही हो, इसके अलावा अगर उनको बहुत ज़्यादा स्किन जो है डिस्कलर्ड हो गई है उनकी, और स्किन ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनकी स्किन ड्राई है और उनको ड्राई स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो जगह जगह पर पैदा हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में भी थूजा 200 की पोटेंसी में बहुत अच्छा असर करती है। इसके अलावा फ्रैकल्स के लिए, ब्लॉचेस के लिए, डार्क ब्राउन स्पॉट्स के लिए थूजा बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाली एक दवा है। आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो थर्ड हमारी मेडिसिन है उसका नाम है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करेंगे। ख़ासतौर पे ऐसी ख़वातीन जो कि जिनकी की प्रेगनेंसी चल रही है। वैसे तो प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सी ख़वातीन को जो है वो ब्लॉचेस का और ये फ्रैकल्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि 6 मंथ में, 7 मंथ में या 8-9 मंथ में भी जाकर अगर आपको ब्लॉचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गई हैं, फ्रैकल्स आना शुरू हो गए हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो आपको कोलोफाइलम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। और सुबह, दोपहर, शाम कोलोफाइलम के 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आप 3 टाइम्स अ डे लेंगे। इसके अलावा ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी कोलोफाइलम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा कोलोफाइलम जो है वो प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन को, प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो है वो डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा इसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और जो यूट्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। इस तरह से स्किन की डिस्कलरेशन भी ठीक हो जाती है, पीरियड्स भी ठीक हो जाते हैं। और अगर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको जो है वो डिलीवरी में भी इसके बहुत अच्छे जो है वो नताइज सामने आएंगे। इस तरह से ये एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा मेरी आखिरी मेडिसिन का नाम है सीपिया 30। सीपिया 30 हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगर कोई खातून ऐसी हैं कि जिनके फेस के ऊपर सैडल लाइक जो है बिल्कुल इस तरह से एक बटरफ्लाई टाइप जो है वो फ्रैकल का निशान बन गया है और उसका कलर जो है वो येलोइश किस्म का है, येलोइश ब्राउन किस्म की अगर फ्रैकल्स बन गई हैं
तो उनको जो है वो CPR 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसके अलावा ख़वातीन के और भी बहुत ज़्यादा जो पीरियड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको बेरिंग डाउन सेंसेशंस हो रही होती हैं, उस केस में भी उनको साथ साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की मेडिसिन आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ये हरगिज़ मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।